नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक वाइब स्टूडियो में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित तिवारी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप अपने मकान में सेकंड मीटर के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे मीटर लगवाना है तो आप उसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। नए मीटर के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। वीडियो का लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख के अपना नया मीटर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको अपने मकान में फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे दूसरा मीटर लगवाना है तो उसके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम वही जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए खुशखबरी है, आपके भाई के चैनल पर चैनल मेंबरशिप का ऑप्शन इनेबल हो गया है। तो अब आप लोग ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। ज्वाइन बटन आप लोगों को वीडियो के नीचे यहाँ पर मिल जाएगी और चैनल के होम पेज पर भी यहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप लोग भाई को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और यूजफुल वीडियो बनाता रहूँ, और मुझे विश्वास है कि आप लोग सपोर्ट जरूर करेंगे। धन्यवाद। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले दोस्तों आपको टाटा पावर की इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करने से पहले डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला है दोस्तों आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, जिसकी हाइट जो है वो 220 पिक्सल और विड्थ जो है वो 180 पिक्सल की होगी। यानी कि ऊंचाई जो है वो 220 पिक्सल और चौड़ाई जो है वो 180 पिक्सल की होनी चाहिए। और ये फोटो जो है दोस्तों ये JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए। दूसरा है दोस्तों आप आईडी क्या लगा सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें दोस्तों आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, या अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके पास कोई गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई आईडी है तो आप उसे भी इसमें लगा सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट है दोस्तों आपका सिग्नेचर। तो आपको एक व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से साइन कर लेना है और इसका साइज जो है दोस्तों वो 320 बाई 80 का होगा। यानी कि इसकी चौड़ाई जो है वो 320 पिक्सल की और ऊंचाई जो है वो 80 पिक्सल की होगी। ठीक है। चौथा है दोस्तों आपके मकान का पेपर, यानी कि आप जिस मकान में मीटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका पेपर। ठीक है। तो इसमें आप पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल डीड, रजिस्ट्री ये सब लगा सकते हैं। तो ये सारे पेपर आपको 1 बाय 1 करके स्कैन कर लेने हैं और इसका PDF बना लेना है। इसका साइज जो है दोस्तों वो 30 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पांचवा है दोस्तों आपके मकान में वायरिंग कंप्लीट होनी चाहिए और ELCB लगी होनी चाहिए। ELCB क्या होती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों ये ELCB है, ये आपके मकान में इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है। जिस फ्लोर पे आप मीटर अप्लाई कर रहे हैं उस फ्लोर पे ये ELCB पहले से लगी होनी चाहिए। और लास्ट चीज है दोस्तों, जिस मकान में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे अगर आपका पहले मीटर लगा हुआ है तो उसका CA नंबर आपके पास होना चाहिए, या आपके आसपास में जो पोल लगा हुआ है उस पोल का नंबर आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो दोस्तों ये सारे पेपर आपको पहले कंप्लीट कर लेने हैं, इसके बाद आपको नए मीटर के लिए अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आप मीटर के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो वेबसाइट के मेन पेज पर ही दोस्तों यहाँ राइट साइड में आपको अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन लिखा हुआ दिख जाएगा, आपको इस पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा, आपको नीचे जाना है। यहाँ पे दोस्तों डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे उसकी सारी जानकारी दी हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्टोरल आइडेंटिटी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। और राशन कार्ड में दोस्तों अगर आप राशन कार्ड लगा रहे हैं तो उसमें आपकी फोटो जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। और आप पैन कार्ड भी लगा सकते हैं। फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी। और अगर दोस्तों आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है यानी कोई कंपनी या फैक्ट्री वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन जो भी है आपके पास वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ नीचे ओनर का प्राइमरी डॉक्यूमेंट वगैरह क्या लगेगा वो उसकी भी सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों सिक्योरिटी चार्जेस वगैरह के बारे में भी बताया हुआ है। तो अगर आप 1 किलोवाट से ज्यादा का मीटर लगवाते हैं तो उसके लिए 600 रुपए है। 2 किलोवाट से 5 किलोवाट तक का 900 रुपए है। और अगर 5 किलोवाट का है तो उसके लिए 1200 रुपए। नॉन डोमेस्टिक लाइटिंग के लिए 4500, इंडस्ट्रियल के लिए भी 4500 रुपए है, एग्रीकल्चर के लिए 300 रुपए है, पब्लिक लाइटिंग के लिए 3000। और अगर रेलवे, DMRC या और कोई दिल्ली जल बोर्ड वगैरह है तो उसका 3000 रुपए है। मशरूम कल्टीवेशन का 600 रुपए है। और अगर आप कोई
एडवर्टाइजिंग या होर्डिंग के लिए लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए 4500 है। और अगर आपने कोई चार्जिंग स्टेशन बनवाया है उसके लिए आप मीटर अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि आपने ई रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाया है तो उसके लिए आपको जो है सिक्योरिटी चार्ज 2500 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, तो सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं। इसके बाद यहाँ नीचे दोस्तों आपको टर्म एंड कंडीशन पे इस तरीके से टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू कंटिन्यू लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपको ये पहला वाला जो है अप्लाई कनेक्शन फॉर 1 किलोवाट टू 100 किलोवाट, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। और अगर आप 101 से 200 किलोवाट तक अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सेकंड वाला ऑप्शन है। तो हमारा जो है 1 किलोवाट का है तो हम ये फर्स्ट वाले पे क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, पहला है न्यू एप्लीकेशन का और दूसरा है पेंडिंग एप्लीकेशन का। यानी कि अगर आप पहले अप्लाई कर रहे थे और बीच में छोड़ दिया आपने तो उसके लिए पेंडिंग एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है। और अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस न्यू एप्लीकेशन वाले पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 5 स्टेप मिलेंगे। पहला है कनेक्शन डिटेल का, दूसरा है पर्सनल डिटेल का, तीसरा है एड्रेस का, चौथा है अदर का और 5वें वाले में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ठीक है, तो हमें ये 5 ऑप्शन जो है वो एक एक करके कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो चलिए हम पहला ऑप्शन कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे सारी कैटेगरी दी हुई है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा डोमेस्टिक लाइटिंग है तो हम ये 3rd वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ एकोमोडेशन टाइप सेलेक्ट करना है, तो इस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे अगर आपका कंपनी प्रोवाइडेड है तो यहाँ पर अगर आपका कंपनी प्रोवाइडेड है तो आपको फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लेना है। अगर गवर्नमेंट है तो सेकंड वाला, लीज वगैरह पे है तो 3rd वाला ऑप्शन है। अगर आपका अपना है तो उसके लिए आपको ये ऑनर्ड वाला सेलेक्ट करना है। और अगर आपका रेंटेड है तो उसके लिए ये लास्ट वाला ऑप्शन है, रेंटेड वाला, आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी ऑप्शन अप्लीकेबल हो रहा हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोड किलोवाट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 1 भर देना है। ये वाला 0 ही रहने देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है मीटर टाइप सिंगल फेस या 3 फेस। तो अगर आप मकान के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सिंगल फेस वाला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ न्यू कनेक्शन टाइप, तो अगर आप परमानेंट चाहते हैं तो परमानेंट सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म टेम्परेरी कनेक्शन चाहते हैं तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन है। और शॉर्ट टर्म टेम्परेरी कनेक्शन के लिए 3rd वाला ऑप्शन है। तो हमारा परमानेंट है तो मैंने फर्स्ट वाला सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ क्लासिफिकेशन सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, पहला है प्राइवेट, दूसरा है गवर्नमेंट और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल। ठीक है, तो यहाँ से प्राइवेट सेलेक्ट कर लेना है अगर आपका अपना मकान वगैरह है तो। और यहाँ मीटर कनेक्शन टाइप में बाय डिफॉल्ट पोस्ट पेड रहता है तो आपको इसे ऐसे रहने देना है। मीटर प्रोवाइडेड बाय TPDDL एप्लीकेंट, तो यहाँ पर मीटर प्रोवाइडेड बाय TPDDL रहता है बाय डिफॉल्ट, आपको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, यहाँ पर आप पैन नंबर और GST नंबर भी दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप देना चाहें तो आप ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हो तो आप दे सकते हैं। आप यहाँ बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं, ये भी ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहें तो दें, खाली छोड़ना चाहें तो छोड़ दें। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आपकी ELCB और वायरिंग जो है वो इंस्टॉल है पहले से या नहीं है। तो यहाँ पे जो जो इंस्टॉलेड है वो आपको ओके कर लेना है। तो ELCB कर लेना है, अर्थिंग कर लेना है, इंटरनल वायरिंग कर लेना है, तो इन तीनों को टिक कर लेना है। और अगर आप ई-बिल वगैरह का ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए यहाँ से जो है यस या नो कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये यस ही रहता है, तो आपको इसी पे रहने देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके व्हाट्सएप या ईमेल आईडी पे जो है वो बिल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इस कैप्चा को दोस्तों कैलकुलेट करके यहाँ पे भर लेना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे पर्सनल डिटेल भरनी है। तो टाइटल में दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आपको जो भी टाइटल आपके नाम के साथ अप्लीकेबल हो, मिस्टर, डॉक्टर, ऑनरेबल, MD, MS, पंडित, प्रोफेसर, सरदार, जो भी है, जो भी अप्लीकेबल है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस वाले बॉक्स में आपको अपना फर्स्ट नेम भर लेना है, यहाँ पे मिडिल नेम भर लेना है। अगर मिडिल नेम नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। और यहाँ पे आपको लास्ट नेम भर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट कर लेना है। ये ऑथराइज सिग्नेटरी वाला मैंडेटरी नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ रिलेशनशिप सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि आप फादर नेम देंगे, मदर नेम देंगे या आप केयर ऑफ देना चाहते हैं तो जो भी आप देना चाहें। आप देखिए दिया हुआ है केयर ऑफ, कमर्शियल कॉन्टैक्ट पर्सन, डॉटर ऑफ, डॉटर इन लॉ ऑफ, ग्रैंड फादर ऑफ, ग्रैंड सन ऑफ, ग्रैंड डॉटर ऑफ, लैंडलॉर्ड।
ठीक है, जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको रिलेशनशिप नेम भर लेना है। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है, तो मेल फीमेल जो भी है आप वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भर लेना है। अगर आपके घर में कोई लैंडलाइन वगैरह है और उसका नंबर आप देना चाहें तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी भर लेनी है। तो चलिए मैं डिटेल भर लेता हूँ पहले। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउसवाइफ, अदर, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉय, रिटायर्ड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी एप्लीकेबल हो इनमें से वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर दोस्तों आप कोई ब्लाइंड पर्सन या फिर डिफेंड पर्सनल हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको NA पे सेलेक्ट कर देना है इस वाले पे। इसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू कर देना है। तो ये हमारे 2 ऑप्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे अपने एड्रेस की डिटेल भरनी है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सारी पिन कोड दिए हुए हैं, तो इनमें से जो भी पिन कोड हो आपका वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्लिक करके आपको अपना मास्टर एरिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सब एरिया सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सब एरिया 2 सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है यहाँ पे तो आप यहाँ से अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके यहाँ सेक्टर, पॉकेट या ब्लॉक वगैरह है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे दे सकते हैं। नहीं है तो आपको इसे खाली छोड़ देना है। और यहाँ नीचे जो है आप फेस वगैरह की भी डिटेल दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ फेस वगैरह है, जैसे फेस 1, फेस 2 ये सब अगर लगता है तो, नहीं है तो इसे भी आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करके फ्लोर सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस फ्लोर के लिए मीटर अप्लाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। तो ये जहाँ स्टार लगे हुए हैं, ये देखिए जैसे यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, तो ये जहाँ स्टार लगे हुए हैं ये मैंडेटरी है। और जहाँ पे स्टार नहीं लगा हुआ है वो मैंडेटरी नहीं है, तो आप उसे खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन जहाँ स्टार लगा हुआ है उसे आपको भर देना है। इसके बाद दोस्तों इस वाले बॉक्स में आपको लैंडमार्क भर लेना है, जो आपके पास में लैंडमार्क है। और अगर दोस्तों आपके बिल्डिंग का कोई नाम वगैरह है तो आप उसे यहाँ पे भर सकते हैं। कोई एडिशनल एड्रेस वगैरह देना चाहें तो आप उसे भी यहाँ भर सकते हैं। इसके बाद ये दोस्तों पूछ रहा है कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है, तो यहाँ पे आपको सेम मैच कर देना है, ठीक है। अगर डिफरेंट है तो आप यहाँ से डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा एड्रेस भी देना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए हमारी 3 डिटेल जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब यहाँ पे अदर वाले पे आ गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप फोन नंबर या CA नंबर दे सकते हैं। तो अगर आपके पास फोन नंबर है तो आपको इस फर्स्ट वाले बॉक्स में भर लेना है, और अगर CA नंबर है तो उसे इस सेकंड वाले बॉक्स में भर लेना है। और यहाँ पे आप टोटल एरिया वगैरह भी बता सकते हैं कि आपका जो प्लॉट है उसका टोटल एरिया वगैरह कितना है। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो फोटो और सिग्नेचर की डायमेंशन मैंने आपको पहले बता दी थी। फोटो की डायमेंशन जो है वो 220 बाई 180 पिक्सल की, और सिग्नेचर की डायमेंशन जो है वो 80 बाई 320 पिक्सल की, ठीक है। और ये दोनों डॉक्यूमेंट जो है वो PNG, JPG या JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले चूज फाइल पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है, और ये देखिए ये फोटो जो है वो अपलोड हो चुकी है। और अगर गलती से कोई गलत फोटो सेलेक्ट हो जाती है तो आप यहाँ रिमूव पे क्लिक करके उसे रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपको सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है। तो इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है सिग्नेचर को। इसके बाद यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देना है, और ये देखिए सिग्नेचर भी अपलोड हो गई है। इसके बाद यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे 4 ऑप्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये लास्ट 5वां वाला बचा हुआ है, तो इसे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना ID प्रूफ सेलेक्ट करना है। तो जो भी ID प्रूफ आप देना चाहें वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पे ID प्रूफ जो है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आपको ओनरशिप सेलेक्ट कर लेनी है। तो GPA है, सेल डीड है, अलॉटमेंट है, जो भी है खतौनी वगैरह वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ से आपको अपलोड पे क्लिक कर देना है। तो ये भी हमारा अपलोड हो चुका है। यहाँ पे कुछ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, तो इन्हें आप चाहें तो दे सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। इसके बाद यहाँ से लास्ट में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। और ये देखिए दोस्तों हमारा एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू कनेक्शन नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज बीन रजिस्टर्ड वाइट नोटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन नंबर मिल जाएगा, और यहाँ नीचे लिखा हुआ है आवर एग्जीक्यूटिव शैल कॉन्टैक्ट यू विद इन नेक्स्ट 2 वर्किंग डेज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ द नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट। काइंडली नोट दैट द टाइमलाइन स्टार्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल फॉर्मेलिटीज। इफ देयर इज एनी डिफेंसी इन डॉक्यूमेंट सेम विल बी कम्युनिकेटेड थ्रू डिफाइंड चैनल ऑफ SMS एंड ईमेल एंड और लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि
कि हमारे एग्जीक्यूटिव जो हैं वो 2 दिन में आपसे कांटेक्ट करेंगे, और अगर डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत आती है तो ये आपको मेल या फ़ोन या फिर किसी लेटर के माध्यम से आपसे संपर्क करेंगे। तो आपको 2-3 दिन वेट करना है, और यहाँ पे जो नोटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है आपको इसे नोट डाउन कर लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से TPTDL में अपना सेकंड मीटर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी मिले। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।